हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, हमें अभी एसएमबीटी रेलवे स्टेशन पे आज का महीना है, अगस्त एंड होने वाला है और हम आपको सबसे अभी लेटेस्ट जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने बाइक को पार्सल करना चाहते हो रेलवे के द्वारा तो कितने चार्ज लगेंगे, क्या नियम है, क्या क्या चीज़ें लगेगी और कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको आना है अपनी बाइक को लेते हुए पार्सल ऑफिस के पास। तो सपोज़ देखो, अभी ये बाइक आई है स्कूटर, इसको जाना है मुंबई और इसको पहले पैकिंग कराना है। पैकिंग कराने से पहले आपको इसका पेट्रोल खाली करना है। पेट्रोल आप खुद से खाली कर लो या कम ही लेके आओ जो यहाँ आते आते खाली हो जाए। तो उसको हिला के अच्छे से वो चेक करते हैं कि पूरी टंकी खाली हो गई है या नहीं। अभी देखो, पेट्रोल निकालने का ये काम चल रहा है। सारा पेट्रोल खाली होना चाहिए क्योंकि अति ज्वलनशील में आता है। कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया या आग वगैरह लग गई तो उसकी वजह से इसको पूरा खाली करा लिया जाता है। खाली कराने के बाद पहले पैकिंग होता है। इसका दो तरह की पैकिंग है, एक है स्पेशल पैकिंग, एक है नॉर्मल पैकिंग। तो ये भैया से पूछते हैं, भैया स्पेशल पैकिंग में क्या होता है और नॉर्मल पैकिंग में क्या होता है? नॉर्मल में तो ओनली सेक है, ओनली सिर्फ ओनली सेक है, कवर ओनली कवर। अच्छा, ओनली कवर। इसमें ये सारी चीज़ें आप डालते हैं? नहीं डालते हैं। सिंगल और स्पेशल पैकिंग में आप डाल देते हैं, कार्डबोर्ड और बाबुल डाल देते हैं। अब देखो, पेट्रोल खाली होने के बाद इसमें कपड़ा डाल के उसको, ताकि कुछ भी पेट्रोल का थोड़ा भी एक भी बूंद ना रहे। ये खाली हो गया। अब देखो, इसका पैकिंग होगा। तो पैकिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ जो पैकिंग कैसे किया जाता है। पैकिंग होने के बाद गाड़ी को जब पैक हो जाएगी तो हम चलेंगे पार्सल ऑफिस में। अभी देखो, गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया जाएगा। इसके पेट्रोल को सुखाना पड़ेगा, पूरा पेट्रोल सूख जाएगा। उसके बाद इसकी पैकिंग शुरू होगी। पैकिंग शुरू होने के बाद इसके मिरर को अच्छे से खोल के आप अपने पास भी रख सकते हो या इसके अंदर में जो स्कूटर है तो इसमें डाल सकते हो। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आगे का मड गार्ड होता है, क्योंकि जो रेलवे का चढ़ाने का लोडिंग का प्रोसेस है वो बहुत गंदा है। मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक पटरा रख सकते थे, उसके ऊपर से चढ़ा सकते थे। ये लोग क्या करते हैं, जल्दी में ऐसे पकड़ के उठाते हैं। तो आपका जो चढ़ाने वाला होगा उसको, वो आपसे पैसे मांगता है। आप पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशी है तो आप 100-50 दे सकते हो, आपके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। देखो भैया, अभी आप स्पेशल पैकिंग ये करोगे, है ना? तो स्पेशल पैकिंग में कैसे करते हो, जरा डिटेल में हम लोग को बताना। मतलब ये बाबुल डालेगा, बबल डालेगा, बबल। हाँ, कार्डबोर्ड डालेगा। हाँ, कार्डबोर्ड डालने के बाद ये कवर डाल देता है। ये कवर। और ये स्टार्ट रहेगा जब तक पेट्रोल, जब तक खत्म नहीं है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? होना चाहिए, पूरा एम्प्टी करना। एम्प्टी करना। ओके, ठीक है, चलिए आप पैकिंग कीजिए, हम देखते हैं ज़रा। बबल डाला जाएगा आपके जब पैकिंग होती रहेगी। बबल डालने से थोड़ा स्क्रैचेज वगैरह जो है वो कम आएगी, गाड़ी में नहीं आएगी। मेन है इम्पॉर्टेंट, ये सस्ता है और टिकाऊ है। मतलब आप कम समय में इसको अपने गंतव्य तक भेज सकते हो। देखो, ये बबल डाल दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई स्क्रैचेज वगैरह ना आए। देखो, बबल डालने के बाद इसके ऊपर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर देखो ये प्लास्टिक की, आप कह सकते हो पॉलीथीन डाला गया है। उसके ऊपर ये जो है कार्टन का कवर वो डाला जाएगा। उसके बाद इसको, वो जो आप देख रहे हो बोरी वाली चीज़, उससे इसको बांधा जाएगा और फिर सिला जाएगा। आगे अगर आप देखो, मड गार्ड जो है, जिसको मोटर गार्ड बोलते हैं, आगे जो लाइट की चीज़ें हैं उसको इस तरीके से अच्छे से पैक किया जाएगा। तो ये पैकिंग जो है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। देखो, ये जो इनके स्कूटर से इतना पेट्रोल बच गया, मतलब ये मुझे लगता है ½ लीटर से थोड़ा कम होगा। ये दो चीज़ें कर सकते हो। आप कैसे आए हो, अगर आप बाइक से आए हो तो अपने बाइक में डाल सकते हो। ये लोग पहले बोलते हैं आप लेके चले जाओ, लेके भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन रास्ते में कभी ट्रैफिक वाले पकड़ लिए, पेट्रोल लेके कहाँ जा रहे हो, तो बाइक में या तो डाल लो, या आजू बाजू में भी लोग इसको लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो पेट्रोल आप कम ही लेके आओ, कम ही रखो, या जिसके साथ आ रहे हो, बाइक से अगर आ रहे हो, या बहुत सारे लोग ट्रैवल करने के उद्देश्य से ही आते हैं, तो पेट्रोल लेके कभी ट्रैवल मत करना। किसी को दे देना, या आपकी मर्जी, आप कुछ पैसे लेना चाहते हो तो पैसा भी ले सकते हो। पेट्रोल लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अपनी बाइक लेके आओ, उसमें डाल लो, लेके चले जाओ। तो देखो, जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक ऑलमोस्ट हमारा पैकिंग 80% कंप्लीट हो गया है। पैकिंग होने के बाद इस पर आगे नंबरिंग होगा, वहाँ फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको दिखाता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ज कितना लगता है। इसको मुंबई दादर भेजा जा रहा है। बेंगलोर से मुंबई 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर का क्या चार्जेज होगा। हमने करीब 1 साल पहले, आप कह सकते हो 1 साल से ज़्यादा हुआ था, मैं यहाँ से
हावड़ा भेजा था तो उस समय 2850 रुपये मुझे लगे थे रेलवे का फेयर। तो स्पेशल पैकिंग का अगर आपका बिलो 350 सीसी है तो 500 प्लस जीएसटी 590 लगेगा, और नॉर्मल पैकिंग का 500 375 प्लस जीएसटी, मतलब उसमें सिर्फ बबल नहीं डालेंगे और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी ही रहेगी। चलिए अभी पार्सल ऑफिस चलते हैं। देखो जब आप फॉर्म भरोगे तो ये है फॉर्म, ठीक है, और इसमें एक सैंपल यहाँ लगा हुआ है कि क्या क्या आपको भरना है। तो मतलब आप आसानी से अपना फॉर्म खुद भर सकते हो। जो भेज रहा है उसका नाम, कहाँ भेजना है, जहाँ भेजना है उसका पता, क्या है मोटरसाइकिल, कौन सा मोटरसाइकिल है, एक्टिवा, और कितना इसका वैल्यूशन है। यहाँ पे देखो वैल्यूशन आपको लिखना है, जो इसका वैल्यूशन आप कितना दे रहे हो। तो जितना वैल्यूशन दोगे उस अकॉर्डिंग से आपको चार्जेज लगेगा। उसका 1% लगता है प्लस रेलवे का किराया। तो देखो अभी फॉर्म भरा जा रहा है। ये फॉर्म आपको भरना है डिटेल में, और ये फॉर्म ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। तो देखो अभी फॉर्म हमने भर लिया है, और आपको बताऊं गाड़ी का वैल्यूशन हमने सिर्फ 10,000 दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग से इसका कॉस्ट कैलकुलेट होगा, तो वो आपको अभी आगे बताऊंगा। तो फॉर्म भर लिया। फॉर्म के साथ साथ आपको 2 चीज़ें अटैच करनी है, एक तो आरसी का जीरोक्स, और एक आप अगर आप ही का बाइक है तो आप जो भेज रहे हो उसका आधार कार्ड का जीरोक्स, या अगर सेंडर कोई दूसरा है। इसका बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सेंडर कोई दूसरा है, मतलब बाइक आपके नाम पे है और मैं आपकी तरह से भेज रहा हूँ, तो मेरा एक आईडी कार्ड लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके साथ अटैच करना है। और गाड़ी जो मैंने पैकिंग कराया उसका एक रिसिप्ट, जो हमने पेड किया वो एक रिसिप्ट, ये 4 चीज़ यहाँ पे लगाना है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपकी जानकारी के लिए, आप कौन सी ट्रेन में भेजते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर वो प्रीमियम ट्रेन है, सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ, आप हावड़ा भेज रहे हो, नॉर्मल हावड़ा एसएमबीटी हावड़ा में भेजते हो और दुरंतो में भेजते हो, तो 25% ज़्यादा चार्जेज उसमें देना पड़ता है, क्योंकि वो प्रीमियम ट्रेन है। अभी ये मुंबई के लिए जो हमने पैकिंग किया 1000 किलोमीटर का, इसमें मुझे सिर्फ 1620 रुपये लगे हैं, जो रेलवे को किराया मुझे पे करना पड़ता है 1620, और पैकिंग जो हमने 590 दिया। तो आप 2200 रुपये में अपनी बाइक को सुरक्षित यहाँ से मुंबई भेज सकते हो कम समय में, मतलब आराम से पहुँच जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है एक बाइक को भेजने का, ट्रेन के थ्रू कैसे आप भेज सकते हो। इसका जो लोडिंग होगा वो आपको दिखा दूंगा कैसे लोड किया जाता है, और अच्छे से ही लोड करते हैं, बस हाथ से करते हैं, वो एक उसमें एक चेंजेज हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप आराम से बाइक कहीं से भी कहीं भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे सुरक्षित ही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका वैल्यूशन 10,000 हमने डाला था, चूँकि वैल्यूशन कम डाला था इसलिए इसका चार्जेज कम आया। अगर 20,000 कर देते तो ये 1600, 1900 या 2000 के करीब में हो जाता। कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, कि देखिए ये हमारे साथ भाई लोग हैं, इनको कौन सा गाड़ी था जी आपका? स्प्लेंडर था इनका। इन्होंने वैल्यूशन 35,000 दिया, गाड़ी का वैल्यूशन 35,000 दिया, और इनको भेजना है दीनदयाल उपाध्याय, मतलब DDU, और जो किलोमीटर है 2500 किलोमीटर है, और इनको टोटल जो खर्चा लगा है जो रेलवे को इन्होंने पे किया है 2963, लगभग 3,000 रुपये आपने पे किया है। 2500 किलोमीटर का 3,000 रुपया आप अगर अंदाज़ा लगाओ। इनको पैकिंग में कितना लगा जी आपको? 590 स्पेशल पैकिंग इन्होंने भी कराया। तो टोटल खर्चा अगर मैं बताऊं तो 3600 रुपये इनको लगे हैं। अच्छा, उसको भी दिए, चढ़ाने वाले को भी कुछ पैसा दिए हैं, जो चढ़ाता है लोडर। हाँ, 200 रुपया। 200 रुपया वो खुशी है, आपको देने की कंपलसरी नहीं है, जो आपकी बाइक को अच्छे से चढ़ाए। ये लोग अच्छे से ही चढ़ाता है। और इसमें अगर इन्होंने वैल्यूशन कम डाला रहता है, सपोज 10,000 वैल्यूशन डाला रहता है, तो ये कॉस्ट मुझे लगता है करीब 2300 या 2400 रुपये आते हैं। इनके 500 रुपये और बच जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं था और ये लोगों को पता नहीं रहता है। तो वैल्यूशन देखो कम ही डालते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कभी एक्सीडेंट हो गया, तो अपने सुरक्षा के लिए वो आपकी स्वेच्छा है कितना आप डालते हो। और गाड़ी जैसे यहाँ से खुलेगी और ट्रेन के साथ ही आपकी बाइक भी पहुंच जाएगी। और कुछ लोग होते हैं अगर ट्रैवल नहीं करना है, किसी और को भेजना है, तो इसको पैक करते हैं और कुरियर कर देते हैं फास्ट वाली, और ये पहुंच जाती है। और ये जाके, और एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे यहाँ पहुंचती है बाइक आपकी, तो 6 घंटे तक फ्री पार्किंग है। उसके बाद हर घंटे 20 रुपये चार्ज लगते हैं रेलवे का, मैं कंफर्म कर लूँगा, बट हर घंटे 20 रुपये आपको चार्ज लगेंगे पार्किंग चार्जेस। तो जितना जल्दी हो सके गाड़ी पहुँचे, बाइक पहुँचे, आप जाके गाड़ी को रिसीव कर लो। आपको एक मैसेज भी आ जाएगी रेलवे के द्वारा, जब लोडिंग होता है उस समय भी मैसेज आ जाती है, और अनलोडिंग के वक्त भी मैसेज आ जाता है। आप जाइए और अपना जो पार्सल आया है, बाइक आया है, वो कलेक्ट कर लीजिए। रेलवे अपने रेफरेंस के लिए इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख देती है, जो गाड़ी कहाँ से जा रही है, कहाँ को जा रही है, उसका RR नंबर क्या है, किस डेट को जा रही है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ताकि गाड़ी कहीं गुम हो जाए या किसी दूसरे स्टेशन पे चले जाए, तो रेलवे वाले इसको तुरंत समझ लें कि कहाँ का ये पार्सल है, कहाँ जाना है।
तो इस तरह से गाड़ी को चढ़ा लिया जाता है। जब आप लोड करते हो तो यहाँ पे 3-4 लोग रहते हैं, आगे से पकड़ते हैं और गाड़ी को लोड कर लेते हैं। तो ऐसे ही बुकिंग होती है और लोडिंग होती है। अभी वो जिस गाड़ी का हमने पार्सल किया था उसकी लोडिंग कल होगी, क्योंकि ट्रेन कल है और बहुत सारे लोग एक दिन पहले ही करा लेते हैं। तो इस तरीके से ही रेलवे अभी लोडिंग करती है। वो पटरे वाला सिस्टम हमने कई एक बार सुझाव किया है, लेकिन उसको कैरी करने में ये लोग बोलते हैं असुविधा होता है, इसलिए हम इतना हाथ से ही पकड़ के उठा के डाल देते हैं। तो ऐसे लोडिंग होती है। देखिए ये जो आप स्कूटर देख रहे हैं एक्सेस, एकदम चमचमाता हुआ, ये उड़ीसा से आया है और सुरक्षित आया है, मतलब कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। भैया ये उड़ीसा से मंगाया ना आपने, कोई प्रॉब्लम हुआ आने में, मतलब या कुछ दिक्कत आपको, टूटा फूटा कहीं कुछ? ये अभी पेट्रोल डाले हैं, अब यहाँ से लेंगे, निकलते हुए चले जाएंगे। अच्छा, इसका जो रिसिप्ट था वो कैसे आप साथ में लेके आए थे या कुरियर करवाए थे? साथ में लेके आए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपका गाड़ी का की अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप कुरियर भी कर सकते हो। इसका आरआर ये इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिनल चाहिए। वहाँ जब आपको गाड़ी छुड़वाना है तो ये ओरिजिनल आपको लगेगा और गाड़ी का की तो लगेगा, और साथ में पेट्रोल लेके आप जा सकते हो। गाड़ी अभी पेट्रोल इन्होंने डाला, ये इनके पास रिसीविंग है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे और अपने घर की ओर चले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है गाड़ी पार्सल करने का। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।